अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉट 3D। मेरा नाम उवैस है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस इम्परफेक्शंस के हवाले से। यानी कि हम अगर कोई मटेरियल बनाना चाह रहे हैं अपना, और नॉर्मली हम या काम करते हैं सब्सटेंस पेंटर के अंदर या लेट्स से कि फ़ोटोशॉप के अंदर हमने लेयर वाइज डिफरेंट लेयर्स को मर्ज करके और एक टेक्सचर बना रहे हैं। सो वही अगर चीज़ हम माया के अंदर करते हैं तो वो किस तरह से होगी। अच्छा, नॉर्मली इस वीडियो को जो है ना मैंने लेंदी नहीं किया है और इसको हम जो है 2 पार्ट्स में लेके चलेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में ये होगा कि हम कोई भी टेक्सचर अगर बाहर से लेकर आते हैं, इंपोर्ट करते हैं माया के अंदर, और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सही है। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, उसमें हम लेयर्स के ऊपर देखेंगे। सो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा एंड उसको जो है हम सेपरेटली देखेंगे। सो यहाँ पे अभी मेरे पास एक सीन के अंदर मेरे पास यहाँ पे शेडर बॉल है और शेडर बॉल के ऊपर हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो नॉर्मली हम ये करते हैं कि यार हमें कोई भी जो है वो मटेरियल बनाना होता है, और मटेरियल बनाने के लिए हम ये करते हैं कि मटेरियल बनाया रेडशिफ्ट का, और गूगल से इमेज जो है वो सरफेस की इमेज डाउनलोड करी। कोई भी मेटल पे काम कर रहे हैं, प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमने इमेज डाउनलोड करी और यहाँ पे लाके उसे कनेक्ट कर दिया। सो कनेक्ट करने से तो रिज़ल्ट तो अचीव हो गया, बट लेट्स से कि हम उसकी क्वांटिटी कम चाह रहे थे या अपनी मर्ज़ी से चाह रहे थे या उसे इन्वर्ट्स करना चाह रहे थे, और लेट्स से कि उसमें हाइलाइट्स ऐड करना चाह रहे थे, मतलब उसे कंट्रोल करना चाह रहे थे एक तरीके से। सो वो किस तरीके से करते हैं। सही है। सो अभी हम मेरी शेडर बॉल के ऊपर मैंने एक मटेरियल अप्लाई किया, और मैं जो हम नॉर्मली करते आते हैं कि हमने एक फ़ाइल जो है ना इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं मेटल के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं मेटल के स्क्रैचेस यहाँ पर जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। मेटल स्क्रैचेस कनेक्ट करने के बाद अब क्योंकि हम रफनेस को देख रहे हैं, सो अभी हम रफनेस चैनल को उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। सही है। यहाँ तक कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। अब अगर यही चीज़ हम किसी ग्लास मटेरियल के साथ कर रहे होते हैं तो हम ग्लास में उसको रिफ्रैक्शंस के अंदर जो है कनेक्ट करते हैं, बट हमें अभी अगर मेटल के ऊपर काम कर रहे हैं रफनेस के हवाले से, तो हम रफनेस में ही कनेक्ट करेंगे उससे। अच्छा, रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है कि हम जो नॉर्मली देखते आते हैं कि यार इमेज उठाई और कनेक्ट कर दी। सही है। बट लेट्स से कि हमें इसे कंट्रोल भी करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें, हम जो है वो फिर रैम की एक नोड लगाते हैं। उस रैम की नोड लगाने से ये होता है कि हम अपनी ग्रे स्केल वैल्यूज़ को ईज़िली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको आपने जो है ना रैम को वी नोड में कनेक्ट करना है, एंड आउटपुट जो देना है वो सेम उसी जगह पे देना है रफनेस में। सही है। और यहाँ पे अब जब आप ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ को इधर उधर करेंगे या इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो आप इजीली वहाँ पे अपने IPR में जो है ना उसका सडन चेंज जो है देख सकते हैं। सही है। सो ये एक तरीका है कि आप अपने किसी भी टेक्सचर को, ग्रे स्केल टेक्सचर को जो है वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसे यहीं से इन्वर्स भी कर सकते हैं। सही है। सो ये बहुत ही शाइनी सरफेस के ऊपर हम चाह रहे थे कि रफ़ जो है ना वो स्क्रैचेस आ जाएँ, जो कि नॉर्मली हम मेटल में देखते हैं। अगर लेट्स से कि न्यू मेटल है और उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस आए हुए हैं रफ़, तो फिर वो आप इस तरीके से रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ें आप सब्सटेंस पेंटर में ईजीली कर सकते हैं लेयर वाइज, बट यहाँ पर अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास रैम की जो टिप है वो बहुत इजी वर्क करती है। और इसमें ये तो अभी एक आपने जो है ना एक टेक्सचर अप्लाई किया है, सो आप इसको मल्टीपल लेयर्स में भी आगे चल के जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। सेम इसी तरह से हम बम की वैल्यूज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस रैम चैनल। सही है। अच्छा, रैम में आपने जो है ना वो बिल्कुल हाई वैल्यूज़ पे काम नहीं करना है, यानी कि ब्लैक को ब्लैक नहीं रहने देना। उससे आप डार्क शेड्स जो है ना, ग्रे के डार्क शेड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अच्छा सा ब्लेंड होता हुआ आपको नज़र आए। सही है। बहुत हार्श रिज़ल्ट आपको ना देखने को मिले। इसी तरीके से आप हम जो नॉर्मली करते आते थे कि भाई हमने कोई भी टेक्सचर लिया और बम की नोट के साथ उससे कनेक्ट किया, एंड देन हमारे पास कंट्रोल करने का ऑप्शन ही नहीं है। हम बम को कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो हमारा टेक्सचर है उसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे। सो अभी मैंने क्या किया, टेक्सचर को बम की नोट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया, एंड मेरे पास यहाँ पर कंट्रोल नहीं आ रहा। सही है। मेरा बम देखें कितना ज़्यादा आ रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपनी रैम को बम के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, और वो सेम जो इनपुट पीछे से आ रहा है, यानी कि जो हमने रफनेस में जो क्रिएट किया है वही एग्जैक्टली हमें बम के साथ भी देखने को मिल रहा। सो अब क्या हो रहा है कि हमारा रफनेस और बम एक साथ वर्क कर रहा है, और आप चाहें तो यहाँ से इसे डिस्कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। सो ये एक ब्यूटीफुल तरीका है और इजी तरीका है कि आप माया में रहते हुए अपने इस तरीके के रियलिस्टिक टेक्सचर जो है वो इम्परफेक्शंस
इजीली बना सकते हैं। और ये तो एक स्क्रैचेस वाला जो है वो टेक्सचर है, आप किसी और टेक्सचर के साथ भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको आइडिया हो जाएगा कि नोड्स जो है वो किस तरीके से आपने बनानी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लेयर्स के हवाले से बात करेंगे। और लेयर्स में जैसे कि हमें लोगो भी लगाना है या मल्टीपल जो है वो स्क्रैचेस अप्लाई करने हैं, वो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो में एक नई बात जो है वो सीखने को मिली होगी। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।